हेलो स्टूडेंट, मैं सृष्टि त्रिपाठी और आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग थ्योरम किए थे जो कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर से रिलेटेड था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे कि हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए आज भी कुछ थ्योरम और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा थ्योरम क्या दिया है कि अ सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंट देन लिमिट सुपीरियर ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ए एन इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। अगर कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट होता है तो अगर जब हम उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर निकालते हैं तो वो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट आता है। तो चलिए इस थ्योरम को हम किसी एग्जांपल के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, फाइंड लिमिट इंफीरियर ए एन एंड लिमिट सुपीरियर ए एन वेयर ए एन इक्वल टू एन। ये हमको क्या करना है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर फाइंड करना है किसी सीक्वेंस का जहां पर सीक्वेंस ए एन क्या दिया है, एन दिया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट ए एन इक्वल टू एन, ठीक, अब क्या करेंगे, नाउ limit n tends to infinite a n equal to limit n tends to infinite a n की जगह पर क्या दिया है, n दिया है, तो हम इसको n रखेंगे। अब जब n की जगह पर हम इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट। ठीक, तो अब जब लिमिट सुपीरियर ऑफ n इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ n इक्वल टू कितना आ गया, प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या आ गया, इसका प्लस इनफाइनाइट आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये सीक्वेंस ए एन है वो हमारा डाइवर्जेंट है। हेंस सीक्वेंस ए एन इज डाइवर्जेंस टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब चलिए इतना समझ में आ गया ना, तो नोट कर लीजिए। अब चलिए हम अगला एग्जांपल देखते हैं। ए एन इक्वल टू एन प्लस वन दिया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। लिमिट n tends to infinite a n equal to limit n tends to infinite n plus 1। अब जब हम इसके जगह पर n के जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट प्लस 1 इक्वल टू क्या गया, प्लस इनफाइनाइट, यानी कि जो ये सीक्वेंस है हेंस n प्लस 1 इज डाइवर्जेंस टू प्लस इनफाइनाइट। तो इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या होगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू लिमिट सुपीरियर ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है या नहीं है। डाइवर्जेंट है तो किस पर डाइवर्जेंट है, प्लस इनफाइनाइट पर या फिर माइनस इनफाइनाइट पर। और हम लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ए एन इक्वल टू माइनस एन दिया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट माइनस n। अब जब हम n की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे और ये माइनस पहले से रहेगा तो ये माइनस इनफाइनाइट, यानी कि जो ये माइनस n है वो इस पर क्या कहते हैं, डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ माइनस n इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ माइनस n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। ये माइनस इनफाइनाइट पर डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर, जब n स्क्वायर के ऊपर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये इनफाइनाइट स्क्वायर इक्वल टू इनफाइनाइट लिया आएगा। ये भी इनफाइनाइट पे डाइवर्स कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू इनफाइनाइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, जब हम n स्क्वायर के ऊपर इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट रहेगा प्लस 1, तो इनफाइनाइट रहेगा तो ये भी प्लस इनफाइनाइट पर ही डाइवर्स कर रहा है। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हम इस थ्योरम के थ्रू देख लें कि अगर कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, अगर कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो उसका क्या होगा, ये कि जो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर होगा वो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट पर डाइवर्स करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।